हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी अबाउट डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन के ये दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक तो होता है डिस्पर्सन फेज, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। एक मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। सपोज ये मेरा कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें ये पूरा फेज जो है ये तो क्या होगा डिस्पर्सन मीडियम। और अगर इसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स मेरे हैं कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है, ये क्या है मेरा डिस्पर्सन फेज। ये डीपी ये डीएम है, ये डीपी है। ठीक है, तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। कोलोइड्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग टाइप से, वो देखते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलोइड्स स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, ठीक। देखो, कोलोइड्स को हम अलग अलग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल है, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन है तो हम उसके बेसिस पे उसको अलग कर सकते हैं। उस पार्टिकल का साइज क्या है उसके बेसिस पे हम अलग कर सकते हैं। तो हम पहला टाइप देखते हैं बेस्ड ऑन द physical state of DP and DM। DP और DM क्या है मेरे डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, इनकी फिजिकल स्टेट क्या क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसके टाइप से इसका चार्ट बनेगा। ये चार्ट आपको एज इट इज याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं डीपी, ठीक है, फिर मैं ले रहा हूं इधर डीएम, ठीक है, फिर नेम ऑफ सॉल्यूशन, नेम ऑफ सॉल्यूशन कि इन दोनों को मिक्स करने पे मेरा सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, और लास्ट में इसके कुछ एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो मेरा डिस्पर्सन फेज है, ठीक है, इसको मैं फिक्स कर दूंगा। इसको मैं फिक्स कर दूंगा। फिक्स कैसे करूंगा, देखो, फिक्स इसको करूंगा मैं, इसको ले लूंगा मैं सॉलिड, अगेन सॉलिड लूंगा, अगेन सॉलिड लूंगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सॉलिड ले सकता हूं। ठीक है, सॉलिड में मिक्स होगा तो क्या बनेगा मेरा सॉलिड सोल। सेम चीज है, कोलोइडल को भी सोल बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हम साथ साथ लिखते जाते हैं। इसका एग्जांपल इज जेम स्टोन। इसको थोड़ा ऊपर लिखें, नीचे बहुत कुछ लिखना है अभी। सॉलिड सोल, तो एग्जांपल इसका जेम स्टोन। ठीक है, और आपके जो कलर्ड ग्लास आते हैं, कलर की जो भी ग्लास है वो इसका एग्जांपल है। चलिए देता हूं, कलर्ड ग्लास। ठीक है, ये पहला मेरा था। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सॉलिड ही रखूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के अंदर मैं कोई भी सॉलिड को मिक्स करूंगा तो क्या बनेगा मेरा लिक्विड सोल, लिक्विड सोल। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे पेंट, ठीक है, और सेल फ्लूइड।
पेंट जो भी नॉर्मल कलर करने वाला हम जो घर पे कलर करते हैं वो वाला नॉर्मल पेंट, और सेल फ्लूइड जो भी हमारे अंदर जो भी सेल्स है बॉडी के अंदर उनके अंदर जो फ्लूइड होता है वो भी इसी का एक एग्जांपल है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, इसको मैं सॉलिड फिक्स रखूंगा और इसको कर दूंगा क्या मैं गैस। ठीक है, सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस। तो इसमें क्या बनेगा मेरा, अगर गैस में अगर किसी में सॉलिड को मिक्स कर दूं, ठीक है, जैसे मान लो कि डस्ट पार्टिकल है, ये एक सॉलिड चीज ही तो है जो पूरी गैस के अंदर घूम रहे हैं, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, एरोसोल। एरोसोल एग्जाम्पल वही मेरा स्मोक हो गया, स्मोक, और मैं लिख सकता हूं जैसे डस्ट पार्टिकल, वही सेम चीज है, डस्ट पार्टिकल। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इजी रहेगा आपके लिए। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, अब मैं डिस्पर्सन फेज को चेंज कर देता हूं, इसकी सॉलिड की जगह मैं ले लेता हूं क्या, लिक्विड, लिक्विड, और इसको मैं लूंगा स्टार्ट में सॉलिड। ठीक है, तो इस केस में मेरा बनेगा जेल। अगर थोड़ा सा विजुअलाइज ना कर पाए तो याद रखें, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल जैसे बटर हुआ आपका, और चीज, चीज। ठीक है, ये किसके एग्जांपल है, लिक्विड सॉलिड के। अगर मैं लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर दूं, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर दूं, तो क्या बनेगा मेरा, इमल्शन, इमल्शन। ठीक है, और इसके एग्जांपल अगर मैं देखूं तो जैसे मिल्क को आपका, मिल्क क्या है, एक इमल्शन है, और जैसे हम पहले भी पढ़ लिया है जैसे कि ऑयल इन वाटर फेज हुआ कोई भी, या वाटर इन ऑयल फेज, वो भी मेरा क्या है, इमल्शन है। या फिर मैं लिख सकता हूं ऑयल इन वाटर। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको मैं लिक्विड फिक्स रख रहा हूं, लिक्विड, और ये बन जाएगा मेरा गैस। तो इस केस में मेरा बनेगा फिर से एरोसोल, और इसके एग्जांपल में लिख सकता हूं फोग, जो भी धुआं सुबह हो जाता है उस टाइप का फोग, और जो भी डीओ आप यूज करते हैं, डिओड्रेंट, स्प्रे, खुशबू के लिए जो आप यूज करते हैं वही वाली डिओड्रेंट। ठीक है, लिक्विड हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको मैं ले लेता हूं गैस, तो इसको ले लेता हूं मैं सॉलिड, तो इसमें फिर से वही सॉलिड सोल बनेगा मेरा। ठीक है, सॉलिड बना। एग्जांपल इसके स्पॉन्ज, स्पॉन्ज हुआ, कोई भी स्पॉन्ज दबने वाला जो भी गद्दा टाइप जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्ज। देखो सिंपल सा टेबल है, इसको याद कर ले। आगे एक और बनेगा गैस, लिक्विड। ठीक है, इसमें क्या बनेगा मेरा, फोम। जैसे जो भी बबल्स होते हैं, साबुन के जो भी बबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड में गैस जब गई है तभी वो बबल्स बने, तो वो मेरा क्या है कि एग्जांपल डीपी, सॉरी इसमें डीएम क्या होगा, डिस्पर्सन फेज क्या होगा मेरा, लिक्विड, और डीपी क्या होगी, गैस। ठीक है, तो सोप बबल, सोप
बबल। ठीक है, एक और बचता है, आप ही बताइए, क्या गैस का कभी कोलॉइड बन सकता है क्या? अगर मैं यहां पे भी गैस ले लूं और इधर भी गैस ले लूं, तो क्या इसका कभी कोलॉइड बनेगा? देखो, गैस में जब भी मिक्स होगा तो इसका एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाएगा, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होगा ही नहीं। बाकी ऊपर के जो भी केस हैं वो एक हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन को शो कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरा गैस होगा तो ये कभी हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, ये एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए, ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट थी किसकी? डीपी और डीएम की, किस किस टाइप से चेंज होते हैं, नोट करिए इसको। फिजिकल स्टेट पे हमने देख लिया है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट मैं लिखूंगा बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज ऑफ किसका डीपी और डीएम, डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम की पार्टिकल साइज। देखो, इसमें हम दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला, मल्टी मोलिकुलर, ठीक है। देखो, मल्टी मोलिकुलर में क्या होगा, इसमें आप समझिए, जैसे कि मेरे पास कोई मोलिक्यूल है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मेरे पास एक S8 सल्फर का कोई एक मोलिक्यूल है, एटम नहीं मोलिक्यूल है। तो ये जो मोलिक्यूल है ये इतना छोटा साइज का है कि ये कोलोइडल रेंज में आ ही नहीं पाता है। ठीक है, कोलोइडल रेंज कितनी होती है, हमने लास्ट क्लास में देखा है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ये कोलोइडल की रेंज होती है। इसके बीच का जो पार्टिकल है वो क्या होगा, मेरा कोलोइडल, और इससे छोटा होगा तो वो मेरे ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, और इससे बड़ा जो होगा वो किस में जाएगा, सस्पेंशन में। तो ये जो S8 अगर सिंगल मॉलिक्यूल लेंगे तो इसका साइज इतना छोटा है कि कोलोइडल रेंज में नहीं आ पाता है। तो ये क्या करेगा, सपोज ये एक सल्फर का एक मॉलिक्यूल है, तो ऐसे बहुत सारे सल्फर आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे सल्फर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और ये जो एक मॉलिक्यूल बनेगा इसको, अब ये किस में आ गया है, इन कोलोइडल रेंज, इन कोलोइडल रेंज में आ गया है। और अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये कोलोइडल रेंज में नहीं है, नॉट इन कोलोइडल रेंज। समझ गए, इजी है कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूंगा जो भी बहुत छोटे लेवल पे है, ठीक है, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और अपने आप को कोलोइडल रेंज में पहुंचा देंगे। इसी को मैं क्या बोलता हूं, मेरा मल्टी मॉलिक्यूलर। ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर क्या है, कोलोइड्स है, तो कोलोइड्स नोट कर देते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स। ठीक है, इसमें नोट करिए, कुछ करना है तो नहीं, आगे चलते हैं। इधर लिख दें, सेकंड लिखते हैं मैक्रोमोलिकुलर।
मैक्रो मोलिक्यूलर कोलोइड्स। ठीक है, मैक्रो मोलिक्यूलर कोलोइड्स। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें तो क्या था, एक पार्टिकल छोटा था मेरा जो अटैच होकर बाद में मेरा एक बड़ा पार्टिकल बना रहा था, लेकिन मैक्रोमोलिकुलर में क्या होगा, मेरे जो भी डीपी और डीएम के पार्टिकल हैं वो पहले से ही कोलोइडल रेंज में होते हैं। ठीक है, जैसे इसका मतलब समझे कि थोड़े बड़े पार्टिकल जैसे स्टार्च, ठीक है, प्रोटीन, ये मेरे पहले से ही कोलोइडल रेंज में है। ठीक है, कोलोइडल रेंज मतलब फिर से मैं लिख देता हूं 1 to 1000 नैनोमीटर, इस रेंज में पहले से ही है ये। ठीक है, और इधर सपोज मेरा H2 है जिसके अंदर ये मिक्स हो रखे हैं, तो ये मेरा फेज क्या बोलेगा, डीपी होगा या डीएम। ये वाले मिक्स हो रखे हैं किसमें, H2O के अंदर, तो ये तो मेरा मीडियम होगा, डिस्पर्स मीडियम, और ये मेरा क्या होगा, डिस्पर्सन फेज। कर सकते हैं मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रो मतलब बड़े, थोड़े बड़े मोलिक्यूलर, पहले से ही कोलोइडल रेंज में। ठीक है, इजी है, आगे चलते हैं। देखो अभी हमने दो क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, पहला कौन सा था, मल्टीमोलिकुलर, दूसरा क्या कौन सा था, मैक्रोमोलिकुलर। अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है मिसेल्स, माइसेल्स जो भी बोले आप। ठीक है, ये देखते हैं अगला वाला। एसोसिएटेड कोलोइड्स। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइसेल्स। ठीक है, अब देखो माइसेल्स क्या होते हैं, ये कौन सा थर्ड नंबर का है मेरा, कि उनका, ठीक है, सपोज मिसेल्स कैसे बनता है, मिसेल्स का हम एक पहले मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज ये मेरा कोई कार्बन चेन होगा, ठीक है, इधर COO- होगा और Na+ होगा। ये क्या है मेरा, एक सोप मॉलिक्यूल, जो साबुन का एक मॉलिक्यूल है वो है, क्या है मेरा, सोप मॉलिक्यूल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला C17H35 COO- Na+। ठीक है, ठीक है। अब देखो जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये तो मेरी कार्बन चेन है, ठीक है, ये मेरा C+O नेगेटिव, इसमें टूटेगा और Na+ भी टूट जाएगा अलग से। तो ये जो मेरा एंड है, कौन सा वाला, COO- वाला एंड, ठीक है, COO- वाला एंड है, ये है मेरा हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, ये तो मेरा वाटर के कांटेक्ट में रहना चाहेगा, और ये जो मेरा एंड है इधर वाला कार्बन चेन वाला, मैं अलग से नोट कर देता हूं। ठीक है, ये मेरा क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड, ये मेरा है हाइड्रोफिलिक एंड, और ये वाला मेरा कौन सा है, हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, अब देखते हैं काम कैसे करता है। ठीक है, ये तो हमने इसका ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, सपोज देखो साबुन क्या काम में आती है, आपके कपड़े धोने के काम में आती है, और साबुन में कौन सा होता है, यही वाला मॉलिक्यूल होता है। तो मान लेते हैं कि ये आपका कोई फाइबर है कपड़े का, यहाँ पे कोई एक ऑयल डस्ट है, ये क्या है,
ऑयल डस्ट, कोई भी ऑयल की ड्रॉप हो सकती है, कुछ भी एक ऑयली चीज हो सकती है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा जूम करके लिखता हूं। अब क्या करेगा, सपोज ये कपड़ा है, इसको मैंने पानी में डाल दिया है, उसमें अब मैं सोप मिला रहा हूं, सोप या डिटर्जेंट जो भी बोले आप इसको मैं पानी में मिक्स कर रहा हूं। तो मेरा ये जो पार्टिकल है, कौन सा वाला, ये वाला मेरा क्या, ऑयल वाला पार्टिकल, ठीक है। और अब ये आएगा मेरा क्या, मिसेल। देखो ये वाला एंड कौन सा था मेरा, हाइड्रोफोबिक, ये पानी से दूर रहना चाहेगा। और ये वाला एंड कौन सा है मेरा, हाइड्रोफिलिक एंड। तो इसके ऊपर एक ये लेयर बना लेगा, कैसी लेयर, ये कुछ ऐसे लेयर बना लेगा, वो नेगेटिव। ठीक, ऐसी एक लेयर बना लेगा, इधर भी बना लेगा, इधर भी बना लेगा, चारों तरफ एक लेयर से बना लेगा, ठीक है। तो ये वाले पार्ट मेरे जो है, ये वाला पार्ट कौन सा है मेरा, हाइड्रोफिलिक है या फोबिक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और ये वाले मेरे पार्ट कौन से हैं, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये जो मेरा ऑयल डस्ट है, ये क्या है, ऑयल डस्ट, इसको ट्रैप करके रख लेगा अपने अंदर, ठीक है। और जैसे ही मैं ऊपर से पानी फ्लो करूंगा इसके ऊपर से, तो ये वाला मॉलिक्यूल इस ऑयल डस्ट को कैच किया हुआ है, तो इसको भी अपने साथ लेके चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को, कि ये वाले जो भी मॉलिक्यूल है, सोप मॉलिक्यूल मेरे, ये डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, ये इसको, ये क्या, ऑयल डस्ट को एकदम ट्रैप कर लिए चारों तरफ से, ठीक है। तो यही चीज अब मैं पानी का फ्लो करूंगा, तो ये वाले मूव करेंगे, तो इसके साथ साथ मेरा ये भी मूव करेगा, और मेरे जो कपड़े साफ हो जाएंगे। यही क्या है मेरा, मिसेल, ये वाला चीज, या फिर इसको अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा, ये क्या मेरा, ऑयल डस्ट, और ऊपर लिख देते हैं, यही क्या है मेरा, मिसेल, ठीक है। इजी है। कोई पूछ सकता है कि क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स किस प्रोसेस के थ्रू होती है, तो उसमें आप ये वाला प्रोसेस बता सकते हैं कि सबसे पहले मेरा जो सोप मॉलिक्यूल है उसको हम पानी में डालेंगे, तो वो ब्रेक होगा CW- में और Na+ में, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा होता है मेरा, हाइड्रोफिलिक होता है, और ये वाला पार्ट मेरा हाइड्रोफोबिक एंड होता है। ये मेरा ऑयल डस्ट है, ये वाला पानी के कांटेक्ट में रहना चाहेगा, फिलिक है तो, और हाइड्रोफोबिक है तो वो उससे दूर जाना चाहेगा, मतलब कि इसको पकड़ के रख लेगा, ठीक है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और जब हम पानी का फ्लो करेंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, और ये भी इसको फ्लो करके ले जाएगा, क्योंकि इसने इस ऑयल डस्ट को ट्रैप कर लिया, ठीक है। ये क्या था मेरा, मिसेल। अब इसके ऊपर कुछ टर्म्स देखते हैं। ये तो बात हुई मेरी मिसेल की। एक टर्म आती है CMC, क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं हम CMC, क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड concentration, minimum required concentration of dp particle to
form myself कि मिनिमम मुझे कितनी कंसंट्रेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी मेरे डीपी पार्टिकल की जिससे मेरा मिसेल अच्छे से बन सके। उससे कम अगर मेरी कंसंट्रेशन होगी तो मेरा मिसेल नहीं बनेगा। अगर मान लो मेरे पास बहुत सारा पानी है और उसमें से मैं थोड़ा सा सपोज चुटकी भर डालूं मेरा डिटर्जेंट, तो क्या झाग जैसा कुछ बनेगा, फ्रोथ कुछ बनेगा? नहीं, तब नहीं बनेगा। तो हमको एक उसका अमाउंट डालना पड़ेगा कि हाँ इससे कम अमाउंट पे नहीं होगा मेरा काम। ठीक है, ऐसे ही एक और टर्म होती है इसमें, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर इसको बोलते हैं टीके से इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये भी सेम चीज है कि मिनिमम टेम्परेचर मुझे कितना चाहिएगा। देखो हमने जनरली देखा होगा कि जब भी हम कपड़े धोते हैं तो हम जनरली प्रीफर करते हैं कि हमारे पास गर्म पानी हो। आपने देखा होगा जनरली ये चीज कि ठंडे पानी में जो झाग है, जो फ्रोथ है किसी भी डिटर्जेंट वो अच्छे से नहीं आ पाते, लेकिन जो गर्म पानी होता है उसमें झाग एक अच्छे से आ जाता है। ठीक है, तो इसका भी एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि मिनिमम टेम्परेचर कितना है। हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग होता है वो। तो क्राफ्ट टेम्परेचर कितना होगा मेरा कि मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ myself। ठीक है, कि मुझे मिसेल बनाने के लिए मिनिमम कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, उसी को मैं क्या बोलूंगा, मेरा क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, ये दो टर्म्स होती हैं। पहला होता है सीएमसी कि मिनिमम मुझे कितनी कंसंट्रेशन डीपी पार्टिकल्स की लगेगी मेरा कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, और अगला है मेरा क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होगा कि मिनिमम मुझे कितना टेम्परेचर लगेगा किसके लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइसेल। ठीक है, ये मेरे पास ये किसका पार्ट था, ये पार्टिकल साइज वाला पार्ट था। पार्टिकल साइज में हमने तीन टाइप देखे हैं। पहला कौन सा था, पहला था मल्टीमोलिकुलर, दूसरा मैक्रोमोलिकुलर था। ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स ऑलरेडी मेरे किसमें थे, कोलोइडल रेंज में थे। उससे अगला क्या है मेरा मिसेल पार्टिकल साइज। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि किसके बेस पे करें। अगला हम करेंगे बेसिस ऑन द इंटरेक्शन कि मेरे डीपी और डीएम पार्टिकल का इंटरेक्शन किस टाइप का है। अगर उनमें अच्छा इंटरेक्शन है, बुरा है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देखते हैं। ठीक है, अगला मेरा टाइप कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन इन डीपी एंड डीएम पार्टिकल। ठीक है, कौन से नंबर का है, थर्ड नंबर का, आई थिंक थर्ड नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ interaction between dp and dm particle, dp and dm particle। ठीक है, कि मेरा इंटरेक्शन किस टाइप का है, इसके बेसिस पे मैं उसको दो टाइप से पढ़ सकता हूं। ठीक है, पहला टाइप में क्या लिखूंगा कि मेरा जो डिस्पर्सन फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है वो आपस में दोनों को अट्रैक्ट करें, एक केस हो सकता है। दूसरा केस है मेरा कि वो आपस में रिपेल करे, ये भी एक केस हो सकता है। ठीक है, तो इसके मेजरली दो टाइप है। पहला मैं लिख सकता हूं, या एक इसको लिख सकता हूं लायोफिलिक।
लायोफिलिक। ठीक है, लायोफिलिक में किसको बोलूंगा? इंटरेक्शन बिटवीन, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं कि इंटरेक्शन बिटवीन, किस किस के बीच इंटरेक्शन हो सकता है? इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम पार्टिकल, कि दोनों के बीच इंटरेक्शन हो सकता है। इंटरेक्शन की बात बोल रहा हूं मैं, अट्रैक्शन की बात नहीं बोल रहा। हो सकता है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, ठीक है, या फिर हो सकता है वो एक दूसरे को रिपेल करें, कुछ भी हो सकता है, पर इंटरेक्शन होना चाहिए, मेन बात ये है। ठीक है, बी में लिख सकता हूं लायोफिलिक हो गया, लायोफोबिक, लायोफोबिक। इसको मैं क्या लिखूंगा? देयर इज नो इंटरेक्शन between dp and dm particle। ठीक है, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन dp एंड dm पार्टिकल, कि dp और dm पार्टिकल में मेरा कोई इंटरेक्शन ना हो। इसको नीचे लिख दूं क्या? dp एंड dm पार्टिकल। ठीक है, अब हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, देखते हैं। दूसरे लिखते हैं, इधर मैं लिख देता हूं लायोफिलिक, और इधर मैं क्या लिख देता हूं? लायोफोबिक। कि लायोफिलिक और लायोफोबिक में क्या क्या डिफरेंस है? पहला तो डिफरेंस मैंने इधर लिख दिया है, कौन सा? इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, के डिस्पर्सन फेज में और डिस्पर्सन मीडियम में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो इनमें इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा? नो इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। ठीक है, ठीक है। दूसरा इसमें देखते हैं इनके प्रिपरेशन के ऊपर कि इनको कैसे बना सकते हैं। देखो, लायोफिलिक को हम इजीली बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम किसमें आती है? लायोफोबिक में। तो लायोफिलिक कैन प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग। इजीली हम लायोफिलिक को बना सकते हैं, ठीक है, पर लायोफोबिक में हमको कुछ स्पेशल मेथड चाहिए, वो हम आगे देखेंगे कि स्पेशल मेथड क्या क्या है। ये इजीली नहीं बन सकता, तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक required स्पेशल मेथड। इसको बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है। देखो, लायोफिलिक है, इंटरेक्शन है दोनों के बीच में, तो ये वाला मेरा क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है।
लायोफिलिक जो है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब खुद ही सोचो यार, दो दोस्त हैं, उन दोनों के बीच में दोस्ती है तो वो ज्यादा लंबी टिकेगी, और दोनों की जो दुश्मनी है तो फिर वो नहीं टिक पाएगा। ठीक है, तो ऐसा सोचो उसको भी। लायोफिलिक मोर स्टेबल, ठीक है। और ये वाला रिलेटिवली लेस स्टेबल देन, या फिर सीधा लिखो रिलेटिवली लेस स्टेबल कंपेयर टू किससे कंपेयर करेंगे? लायोफिलिक से। लायोफिलिक कि ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये मेरा ज्यादा होगा, कम स्टेबल होगा। अगला एक और देखते हैं। देखो, क्या मैं इनको फिर से बना सकता हूं क्या? जी हाँ, जो मेरे लायोफिलिक होते हैं इनको मैं दोबारा बना सकता हूं, फिर से बना सकता हूं, ठीक है। और इनको मैं दोबारा क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये जो लायोफोबिक होते हैं ये एक बार अगर चेंज हो गए, प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो ये तुरंत अपना पीपीटी बना लेते हैं, प्रिसिपिटेट बना लेते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। इसलिए मैं उनको दोबारा से नहीं बना सकता हूं, ठीक है। तो ये वाला जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये वाला होगा मेरा रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। और ये वाला जो है मेरा इरिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। ये वाला मेरा जो है रिवर्सिबल होगा और वो वाला मेरा इरिवर्सिबल होगा इन नेचर, ठीक है। आप नोट करना चाहें नोट करिए इसको। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई न्यूमेरिकल बनने के चांसेस कम है। बनने को तो बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन चांसेस की बात कम है। जैसे अभी हमने दो न्यूमेरिकल कर रखे हैं लास्ट के लेक्चर में, आई थिंक सेकेंड या थर्ड लेक्चर में होगा, उस टाइप के न्यूमेरिकल फिर भी बन सकते हैं, लेकिन मेनली ये थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा का पूरा। आगे हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड, कि कोलोइड को बनाएंगे कैसे हम, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड, देखो लायोफिलिक को हम एक अलग तरीके से बना सकते हैं, लायोफोबिक को हम एक अलग तरीके से बना सकते हैं। दोनों को बनाने के अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। तो वन बाय हम देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स, दोनों कोलोइड के अलग अलग तरीके हैं। पहला वाला कौन सा था मेरा? लायोफिलिक, जिसमें इंटरेक्शन थे, और मैंने अभी लिखा भी था इनको हम इजी मिक्सिंग के थ्रू बना सकते हैं। तो इसके लिए मेरे को इसको बनाने के लिए मेरे पास स्पेशल कोई भी तरीका रिक्वायर्ड ही नहीं है। पहली बात तो होना क्या चाहिए, रिक्वायर्ड ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो इजीली बन सकता है। तो पहला कौन सा था? लायोफिलिक, ठीक है। It can prepare by easy mixing of DP and DM। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो मैं इजी तरीके से बना सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
बात किसकी आती है? लायोफोबिक की। सेकंड जो है मेरा कौन सा है? लायोफोबिक। इसको बनाने के मेरे पास दो मेथड है। पहला देखते हैं, पहला कौन सा है? पहला है मेरा डिस्पर्स्ड मेथड। दूसरा है मेरा कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से बना सकता हूं। पहला कौन सा मेरा? डिस्पर्स्ड मेथड। दूसरा कौन सा है मेरा? कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, पहला मेथड देखते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड, डिस्पर्स्ड, या फिर इसको डिस्पर्स्ड मेथड ही रहने देते हैं, वैसे आप समझ जाएंगे नाम से। देखो, डिस्पर्स करना, फैलाना किसी भी चीज को। ठीक है, अगर देखो लायोफिलिक होता तो अपने आप ही वो एग्रीगेट हो जाता, कोलोइड बन जाता, लेकिन इसमें हमें जबरदस्ती बनाना पड़ रहा है। तो इसके लिए एक मिल होती है जिसको हम बोलते हैं कोलोइडल मिल। क्या बोलते हैं? देखो डायग्राम बनाता हूं मैं उसका। ये क्या मेरी एक कोलोइडल मिल है। ठीक, ये नीचे से भी होगा ऐसा कुछ। ये सपोज ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही होगी। ठीक है, जैसे ये घूमेगी तो आपने फिजिक्स में थोड़ा तो पढ़ाई होगा, इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू ये कुछ ऐसे बाहर आएंगे, ऐसे पार्टिकल। ठीक है, इसके बीच में मान लो कुछ पार्टिकल्स हैं, तो ये जब घूमेंगे आपस में तो इसका आरपीएम होता है, ये देखो, ये क्या मेरा क्या बोले, रोटर बोले या बेल्ट बोले? इसको हम बोल सकते हैं रोटर, या फिर एक नाम देख लेते हैं इसका क्या है, मेटल डिस्क। सॉरी, इसका नाम है मेटल डिस्क। ठीक है, और जिसका आरपीएम कितना होता है? आरपीएम ऑलमोस्ट होता है इसका 7000 आरपीएम। ठीक है, इतनी फास्ट ये मूव करती है। ठीक है, तो ये मेरा इधर क्या बन रहा है? कोलोइड बन रहा है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। एक नीचे एक डिस्क होगी, एक ऊपर एक डिस्क होगी, ऊपर वाली घूमेगी तो बीच वाले जो भी है ये पाउडर्ड फॉर्म में बन जाएंगे। वही मेरा क्या है? कोलोइड है। कर सकते हैं ये कौन सा था मेरा डिस्क? इसका एक एग्जांपल मैं कर दूंगा। एग्जांपल जैसे इस मेथड के थ्रू बनाया जाता है गोल्ड का सोल। देखो इतना महंगा पार्टिकल है, फिर भी इसका इसी तरीके से बनाते हैं, गोल्ड सोल। सोल मतलब वही कोलोइड। ठीक है, इसमें एक चीज और कर सकते हैं, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब कि ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये मेरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, तो इनको मोर फ्रिक्शन फील होगा, यहाँ पे ज्यादा आरपीएम बन जाएंगे। अगर ये वाला, अगर मान लो ये वाला रेस्ट पे रहता तो ये होता ओनली 350 आरपीएम। ये भी 350 से घूम रहा है और नीचे वाला भी 350 से घूम रहा है, मतलब 3500 से। तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा? 7000 आरपीएम। ठीक है, अगला मेथड है मेरा कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड देखते हैं। देखो कंडेंसेशन मेथड, पहले ये जो था ना मेरा डिस्पर्स मेथड, इसी के अंदर दो मेथड है। तो ये मेरा कौन सा चल रहा है अभी डिस्पर्स मेथड में? ये मैकेनिकल मेथड चल रहा है, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं। ये कौन सा मेरा? मैकेनिकल
मेथड। ठीक है, अगला हम देखते हैं डिस्पर्स मेथड के अंदर ये पहला था मेरा मैकेनिकल मेथड, दूसरा था मेरा ब्रिटिक्स आर्क मेथड, सेकेंड है मेरा कौन सा वाला, ब्रिटिक्स आर्क मेथड। ठीक है, इसको समझते हैं इसमें क्या होता है। देखो इसमें 2 3 4 मेथड है, चलो देखते हैं वन बाय वन सारे के सारे देखेंगे। ब्रिटिक्स आर्क मेथड, इसमें देखो ये मेरे पास एक कुछ ऐसे एक आर्क होगा, इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं 2 इलेक्ट्रोड से, एक इलेक्ट्रोड इधर, एक इलेक्ट्रोड इधर। ये वाला पॉजिटिव मान लेते हैं और ये वाला नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, ब्रिटिक्स आर्क मेथड के अंदर चल रहा है। जब मैं इन दोनों पॉइंट पे हाई वोल्टेज अप्लाई करूंगा, जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी। जैसे ही हीट जनरेट होगी, यहाँ पे जो भी मेरा सब्सटेंस होगा वो तुरंत से गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो गैस में चेंज होगा, सपोज जैसे ही वो यहाँ तक पहुंचा, उसके आसपास सराउंडिंग में क्या है, पानी है, तो पानी से वो वापस से कंडेंस हो जाएगा। समझ में आ रही है? इसमें दोनों चीज हो रही है। इसमें देखो डिस्पर्सन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है, इसलिए मैंने ये लिखा है इधर, डिस्पर्सन और कंडेंसेशन दोनों के दोनों एक साथ हो रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई करूंगा, यहाँ से जो भी यहाँ पे पार्टिकल होगा वो गैस की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने के कारण, और जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आएगा, ये वापस से कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मेथड है, यही मेरा क्या है, ब्रिटिक्स आर्क मेथड। इसमें इंपॉर्टेंट बात जानने की यही थी कि इसमें मेरा डिस्पर्सन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है, दोनों के दोनों सेम हो रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों एक ही प्रोसेस के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, आगे हमारे देखो 2 मेथड मैंने करा दिए। लायोफोबिक में हम पढ़ रहे थे, पहला था डिस्पर्स मेथड, इसी के अंदर डिस्पर्स के अंदर ही अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे जो मेरा कंडेंसेशन मेथड वो हम आगे देखेंगे। आगे देखो इसमें एक और मेथड है पेप्टाइजेशन, ये फिर आज ही देख लें। चलो पेप्टाइजेशन मेथड एक और देख लेते हैं, पेप्टाइजेशन मेथड क्या है, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। पेप्टाइजेशन देखते हैं। पेप्टाइजेशन देखो शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। एक रिएक्शन लिखते हैं, सपोज मेरे पास है AgNO3 है प्लस Ki है। ये बना रहा है क्या, मेरा AgI बना रहा है, इसका PPT बनेगा प्लस KNO3 का, KNO3 बनेगा मेरे पास। ठीक है, मेरे पास ये एक रिएक्शन है। देखो पेप्टाइजेशन क्या होता है कि कोई भी मेरा फ्रेश PPT बना है, ये मेरा PPT बना होगा, इसको मैं लिख देता हूँ, PPT है मेरा, ये क्या PPT है, कोई भी फ्रेश PPT का कोलोइड में चेंज कर देना, वही प्रोसेस क्या होता है मेरा, पेप्टाइजेशन। ठीक है, अब कोलोइड में चेंज कैसे होगा, मान लेते हैं ये मेरी रिएक्शन कुछ ऐसे हो रही होगी। ठीक है, इसका तो PPT बन गया, मतलब ये नीचे जमा हो गया, ये क्या है मेरा AgI। ठीक है, लेकिन जैसे इसका PPT बना, ये करेगा क्या, देखो पेप्टाइजेशन कराने के लिए मुझे कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कराने पड़ते हैं इसमें जैसे मैं ऐड करूंगा इलेक्ट्रोलाइट, इसमें PPT बनना कोलोइड बनना स्टार्ट होगा। देखो कैसे बनता है, सपोज मेरे पास ये एक AgI का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये इसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन में और क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर Ki भी प्रेजेंट होगा जो यहाँ पे है।
ठीक है। तो AgI है और KI, ये कुछ आयनिक फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो आयन कॉमन है उसकी इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? आयोडीन है। तो यहां पे होगा क्या, आयोडीन की I माइनस की लेयर बन जाएगी कैसे, ठीक है, I माइनस की लेयर बन जाएगी। ये एक मॉलिक्यूल हुआ। सपोज ऐसे में एक और होगा, एक AgI है, इसमें भी I माइनस की लेयर होगी ऊपर, क्योंकि कॉमन क्या है KI में और I में कॉमन क्या है I माइनस, तो इसकी एक लेयर बन जाएगी ऐसा। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, आपस में रिपेल करेंगे, तो ये एक पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ये चीज, ठीक है। इसकी ये जो फॉर्म है वो पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, मेरा एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये क्या है, मेरा एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। बाकी हम और भी देखेंगे नेगेटिवली चार्ज सॉलिड क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज क्या होते हैं, ठीक है। ये कुछ मेथड्स थे। कौन से मेथड्स में थे? ये कंडेंसेशन मेथड्स में थे, सॉरी डिस्पर्स्ड मेथड में थे। कंडेंसेशन मेथड हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।